हेलो एवरीवन, मेरा नाम ईशानजीत चौधरी है। तो आज इस वीडियो में स्वीट वॉरियर का जो लास्ट पार्ट है, मैं आज ये लास्ट वीडियो होगा स्वीट वॉरियर का, ठीक है। इस वीडियो में मैं सिम्बॉल्स के ऊपर मैं बात करूँगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सिम्बॉल्स आपको आनी चाहिए, ठीक है। कुछ भी चीज़ आप लिख रहे हो, पोएम अगर लिख रहे हो, सिम्बॉल्स क्या क्या है वो आप एक बार देख लीजिएगा, क्या क्या सिम्बॉल्स, ठीक है। हालांकि मैंने तो यहाँ पर लिखा है। अच्छा, मेन बात ये है कि सिम्बॉल्स आप ना बना के भी लिख सकते हो, ठीक है। कुछ भी बना के लिख सकते हो, कुछ भी नहीं, रुकिए मेरे वर्ड को ध्यान से सुनिएगा। आप सिम्बॉल्स जब लिखोगे ना, दो चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर आप कुछ बना रहे हो सिम्बॉल्स, ठीक है, तो वो कंटेक्स्ट के अंदर होना चाहिए। अगर आप कुछ भी लिख रहे हो ना, अगर सोच लिया एक सिम्बल्स का एक वर्ड लियो आप ना, तो वो जस्टिफाई होनी चाहिए और कंटेक्स्ट के अंदर होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं कि कुछ भी उठा के आप कुछ भी लिख दे रहे हो ना, तो वो कंटेक्स्ट के अंदर और जस्टिफिकेशंस कर सकने के लिए आपको आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो ये दो चीज़ आप याद रखिएगा। कोई भी सिंबल्स अगर आप लिख रहे हो तो जस्टिफिकेशन और कंटेक्स्ट के अंदर आना चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा प्रिपेयर करके मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। आप अगर देख सकते हो, ठीक है, देखिए कैसा लिखा जाता है, ठीक है। एक सिस्टमेटिक वे में मैं ट्राई किया हूँ लिखने के लिए, ठीक है। चलिए चलते हैं। सिम्बॉल्स in Sweet Warrior, Edmund Spencer uses different symbols to show the emotional power of love, ठीक है। वो दिखा रहा था इमोशनल पावर ऑफ लव, ठीक है, ब्यूटी एंड सरेंडर, ठीक है। दिस सिम्बल्स मेक द पोएम डीपर एंड मोर मीनिंगफुल, ठीक है। होप ये समझ गए होंगे आप ना। स्पेंसर यूजेस द सिम्बल्स टू शो इमोशनल पावर, अपना इमोशनल पावर ऑफ लव, ब्यूटी एंड सरेंडर, ठीक है। दिस सिम्बल्स मेक, इजी लैंग्वेज में मेक्स द पोएम डीपर एंड मोर मीनिंगफुल, ओके। तो मेरे नंबर 1 में क्या लिखा हूं मैं, देखिए नंबर 1 वॉरियर, ठीक है। चलिए वॉरियर ना, द वर्ड वॉरियर इज द सेंट्रल सिंबल ऑफ द पोएम, ओके। सेंट्रल मीन आइडिया ऑफ द, क्योंकि स्वीट वॉरियर है ना, तो वॉरियर मैंने पकड़ा, ठीक है। द वर्ड वॉरियर इज द सेंट्रल सिंबल ऑफ द पोएम। द वॉरियर यूजुअली रिप्रेजेंट करेज, ऑथोरिटी एंड स्ट्रेंथ। आपको मालूम है पहले जिस समय पोएम पढ़ाते समय बताया था ना, वॉरियर क्या, वॉरियर एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है करेज ना, ऑथोरिटी, स्ट्रेंथ ना, एंड सक्सेस, ठीक है, इन बैटल, ठीक है। तो वही चीज मैंने यहां पर लिखा। इन दिस पोएम द बिलवेड वुमन इज कॉल्ड वॉरियर, ठीक है, वॉरियर बिकॉज शी कंकर्स द पॉइट्स हार्ट, ठीक है। पॉइट्स का जो दिल है, पॉइट्स का जो मन है ना, उनको वो जीत ली थी, ठीक है। शी कंकर्स द पॉइट्स हार्ट, ठीक है। यहाँ पर देखिए, शी डज नॉट फाइट विथ वेपन्स, वेपन का यूज नहीं किया, बट विथ ब्यूटी एंड इमोशनल इन्फ्लुएंस, इमोशन एंड ब्यूटी का इन्फ्लुएंस करके उनका हार्ट को जीत लिया, ठीक है। पॉट्स का हार्ट को, एडमंड स्पेंसर का हार्ट को जीत लिया, ठीक है, दिल जीत लिया, ठीक है। चलिए, दिस शोज दैट लव कैन डिफीट ए पर्सन मोर स्ट्रांगली देन वॉर। वॉर से भी, दिस शोज दैट लव कैन डिफीट, प्यार डिफीट कर सकता है पर्सन को ना, हरा सकता है, स्ट्रांगली देन वॉर ना, वॉर से भी ज्यादा हरा सकता है, ठीक है। लव इतना पावरफुल है, देखिए, ठीक है। इसलिए प्यार में नहीं पड़ना चाहिए। चलिए, स्वीट, ठीक है, सेकंड है स्वीट। द वर्ड स्वीट सिंबलाइज जेंटलनेस, काइंडनेस, ब्यूटी एंड फेमिनिन चार्म, ठीक है। तो स्वीट जो है सिंबलाइज करता है जेंटलनेस, काइंडनेस, ब्यूटी एंड फेमिनाइन चार्म, ठीक है। इट क्रिएट्स एन इमेज ऑफ सॉफ्टनेस एंड अट्रैक्शन, ठीक है। स्वीट जो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है जेंटल, काइंडनेस, ब्यूटी एंड फेमाइन चार्म। फेमाइन नेचर भी हो सकता है, चार्म भी लिख सकते हो, ठीक है। चार्म लिखना
आई थिंक ठीक है। हाँ, इट क्रिएट्स एन इमेज ऑफ सॉफ्टनेस एंड अट्रैक्शन। फिर चलते हैं आगे, क्या लिखा है। होप में समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। वेरी इजी लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है। चलिए अभी कंटिन्यू है वहां से। व्हेन स्पेंसर जॉइन स्वीट एंड वॉरियर, ठीक है, दैट इज ऑक्सीमोरन ना। आप यहाँ पे यूज भी कर सकते हैं, नहीं करने से भी ओके, ठीक है। लेकिन पहले जो आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हो वहां में यूज करने से ठीक है, ठीक है। मैंने यूज नहीं की थी, मैं वो पॉइंट नहीं लिखा था, लेकिन आप लिख सकते हो। ऑक्सीमोरन वर्ड है, दैट इज टू ऑपोजिट वर्ड ज्वाइनिंग टुगेदर एंड मेकिंग वन वर्ड ना, ये है, ठीक है। व्हेन Spencer joined sweet and warrior, he shows that tenderness and power can live together, ठीक है। tenderness मतलब kindness, ठीक है। he shows that tenderness and power can live together in one person. kindness and power, ठीक है। kindness and power दो चीज रह सकता है किसी एक व्यक्ति में, किसी एक पर्सन में, ठीक है। स्वीट वॉरियर हियर इज नॉट वीकनेस, ठीक है। यहाँ पे बोला स्वीटनेस हियर इज नॉट वीकनेस, इट इज ए ग्रेसफुल स्ट्रेंथ, ठीक है। ग्रेसफुल स्ट्रेंथ है, ठीक है। अभी आइस के ऊपर देखते हैं। एक आइस भी है, देखिएगा मैं आइस भी लिया हूँ, आप और भी चीज ले सकते हो। मैं फिलहाल 4 या 5 ही दिया हूँ, ठीक है। वही एनफ है, आई थिंक 4 दिया हूँ, ठीक है। आइस, ठीक है। आइस में क्या लिखा है? आइज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लव सिंबल्स इन पोएट्री, ठीक है। समझ रहे हैं? आइज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लव सिंबल है पोएट्री में, पोएम में, ठीक है। इन दिस पोएम द बिलोवेड आइज symbolize attractions, command and silence communication. Get it? In this poem, the beloved's eyes symbolizes क्या? Attraction, command and silent communications. एक लाइन भी है, देखिएगा आप पोएम में, with 1000 arrows which your eyes have shot, ठीक है। नैनो से तीर चलाना, ठीक है, ये चीज बताएगा, ये आपके पोएम में है, तो उसे आप कोट कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। The above line symbolizes without speaking a single word. Eyes can influence emotion and capture the heart. Symbolizes without speaking मतलब कुछ नहीं बोल के, a single word भी, एक कुछ नहीं बोल के भी eyes can influence कर सकता है emotions and capture the heart. Capture कर सकता है heart को. The poet suggests that her eyes act like invisible weapon. ठीक है, जो वेपन एक्चुअली है नहीं, जो thousands of arrow चलाया नहीं है, लेकिन वो इनविजिबल वेपन है जो कि पोएट के हार्ट में लगा ना, दिल में लगा, जो और उनको प्यार हो गया, ठीक है। ये चीज़ बताया गया ना। अभी नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट मैंने लिया है 4 नंबर, वार, मोस्ट इम्पोर्टेंट सिंबल ना, कि पूरा पोएम में वार के ऊपर में है ना, वार बैटल के ऊपर में, ठीक है। The idea of war in the poem symbolizes, ठीक है, the pain, tension and struggle that often comes with love, ठीक है। pain, tension, struggle that often comes with love, ठीक है। love is not always painful, ठीक है। इट कैन क्रिएट कन्फ्यूजन, लॉन्गिंग, कंफ्यूज करता है ना, लॉन्गिंग, ठीक है, एंड हेल्पलेसनेस, चाहत ना, चाहत बोलते लॉन्गिंग ना, किसी चीज को चाहने का लॉन्गिंग ना, हेल्पलेसनेस ना। हाउएवर अनलाइक रियल वर्ल्ड के ऑपोजिट, अनलाइक रियल वर्ल्ड, ठीक है, अनलाइक रियल वर्ल्ड, दिस बैटल एंड्स इन एडमिरेशंस रेदर देन डिस्ट्रक्शंस। फिजिकली डिस्ट्रक्शन कुछ हुआ नहीं, ठीक है, तो वही चीज़ बताया गया। अनलाइक रियल वर्ल्ड, जो रियल वर्ल्ड में जो डिस्ट्रक्शंस होता है वो नहीं हुआ। दिस बैटल एंड्स, खत्म होता है, इन एडमिरेशंस, एडमायर करके, ठीक है, अपने बिलव को एडमायर करके, एडमिरेशंस रेदर देन डिस्ट्रक्शन, ठीक है।
आगे चलते हैं क्या लिखा। ओके, अब आएंगे कंक्लूजन। अच्छा, कंक्लूजन में जब हम आएंगे ना, इसमें कुछ कुछ बात ध्यान दीजिएगा। कंक्लूजन जब आप लिखते हो, ठीक है, और मैं तो कहता हूँ कि हर क्वेश्चंस में आप अटेम्प्ट जब करोगे उसमें कंक्लूजन लिखिएगा, ठीक है। अभी ऐसा है ना, आप मतलब छोटा मोटा चीज़ नहीं लिख रहे हो ना, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर का पैटर्न ऐसा होगा कि 5 मार्क्स का होगा, 15 मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स का होगा ना। तो 10 मार्क्स और 15 मार्क्स, स्पेशली 10 मार्क्स और 15 मार्क्स में कंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। आंसर राइटिंग ऐसा किया जाता है, ठीक है। पहले इंट्रोडक्शंस, हम लोग क्या क्या सीखे हैं, इंट्रोडक्शंस, ठीक है। एडमंड स्पेंसर के थोड़े अबाउट एडमंड स्पेंसर। सेकंड थर्ड आपका हो गया थीम, सिंबल एंड कंक्लूजन, ठीक है। लास्ट में आपको कंक्लूड करना आना चाहिए। कोई भी अगर आप बना रहे हो ना, अगर आंसर, उसको बोलते हैं आंसर फ्रेमिंग। कहाँ, इंट्रोडक्शंस, बॉडी, उसके बाद बॉडी के अंदर में 3-4 पार्ट होगा, ठीक है। उसमें आप टेक्निकल टर्म्स भी यूज़ कर सकते हो। बॉडी के अंदर मतलब वही मैं जो बोला हूँ, बॉडी के अंदर थीम्स, क्वेश्चन में पूछा क्या गया, उसके बाद कंक्लूड कीजिएगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं कंक्लूड में हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिएगा यहाँ पर, तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं आराम से, ठीक है। मैं अपने हिसाब से बनाया हूँ, थोड़ा देख लीजिए जिससे आपको नॉलेज मिलेगा, ठीक है। कंक्लूजन, इन कंक्लूजन, ठीक है, इन कंक्लूजन स्वीट वॉरियर इज ए ग्रेसफुल पोएम दैट शोज हाउ लव कैन, ठीक है, हाउ लव कैन बी बोथ जेंटल एंड पावरफुल एट द सेम टाइम, ठीक है। ये तो आप पहले से देख रहे हो, एक ही चीज़ लाइन आया ना, वही चीज़ मैं अटैच किया हूँ, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा अलग वे में। इज ए ग्रेसफुल पोएम शोज दैट लव कैन बी बोथ जेंटल एंड पावरफुल एट द सेम टाइम, ठीक है। द बिलव्ड विंस नॉट थ्रू फोर्सफुली नहीं, बिलव्ड विंस क्या, बट थ्रू ब्यूटी, चार्म एंड इमोशनल स्ट्रेंथ। उसकी ब्यूटी, चार्म एंड इमोशनल स्ट्रेंथ के थ्रू अपने पॉइंट को फंसा लिया, ठीक है, ऐसा बोल सकता हूँ ना। द पोएम टीचेस दैट डीपेस्ट विक्ट्रीज, ठीक है, डीपेस्ट विक्ट्रीज आर नॉट ओन इन बैटल फील्ड, ठीक है। मतलब कि रणभूमि में तो जीता नहीं जा सकता ना, बैटल फील्ड, रणभूमि बोल सकते हो ना, हिंदी भी ठीक ठाक हो गई है मेरा। अभी देखिए, बैटल फील्ड जो रणभूमि में, ठीक है। पोएम टीचेस दैट डीपेस्ट विक्ट्रीज आर नॉट ओन इन बैटल फील्ड बट इन ह्यूमन हार्ट। एक कोट है एक्चुअली यहाँ पर ना, वही मैं चेंज करके यहाँ पर लिखा हूँ, ठीक है। ये मुझे एक उसमें मिला था मुझे, ठीक है, जो वो कोटेशंस होता है ना कुछ कुछ चीज़ में, वहाँ पर मिला था, ठीक है। तो रणभूमि में जो ऐसा कुछ था, हाँ, तो वहाँ से मैं वो कोट लेके यहाँ पर लिखा हूँ। लेकिन ऐसा आप भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास कुछ और कोट है लिख सकते हो। मुझे लगा ये ठीक इस पे बैठ रहा है, इसलिए मैं लिखा हूँ। ये कोट मत लिखा, मैं यहाँ पर हाइफन नहीं दिया हूँ, देखिए, ठीक है, सेमीकोलन मैंने नहीं दिया हूँ, ठीक है, इसमें जनरलाइज कर दिया हूँ, ठीक है। द पोएम टीचर्स दैट डीपेस्ट विक्ट्रीज, यहाँ से शुरू हुआ था, डीपेस्ट विक्ट्रीज आर नॉट ओन इन बैटल फील्ड्स, ठीक है, बट इन ह्यूमन हार्ट, ठीक है। इट ऑल्सो रिमाइंड अस दैट सरेंडर इन ट्रू लव इज नॉट वीकनेस। देखिए, सरेंडर इन मतलब ट्रू लव में सरेंडर होना वीकनेस नहीं है, बट ए ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ ट्रस्ट एंड डिवोशंस। इसको अंडरलाइन भी कर सकते हो आप, ठीक है, ट्रस्ट एंड डिवोशंस, ओके। अभी ये चीज़ देखिए, यहाँ पर मैं कोट दिया हूँ, ये पोएम में नहीं है, ठीक है, आप कर सकते हो ऐसा। अगर आपके पास कुछ ऐसे कोटेशन है, ठीक है, कहीं से आप कोट कर रहे हो, तो बाद में उसको जस्टिफाई करना आना पड़ेगा आपको, ठीक है। वेयर फोर्स ब्रेक्स द बॉडी, ठीक है, लव क्वाइटली कंकर द सोल। फोर्स ब्रेक द बॉडी, बॉडी को ब्रेक कर सकता है ना, इसका मतलब डिस्ट्रक्ट कर सकता है आपका ना, फोर्सफुली चीज़ जो आपको डिस्ट्रक्शंस मिलता है, ठीक है। लव क्वाइटली मतलब क्वाइटली कंकर द सोल, सोल को जीत लेता है, ठीक है, मन को जीत लेता है ना, सोल को जीत लेता है, ठीक है। दिस कोट मीन्स फिजिकल स्ट्रेंथ में कंट्रोल समवंस आउटवर्डली, समझ रहे हो ना, फिजिकल स्ट्रेंथ कंट्रोल कर सकता है समवंस आउटवर्डली, बट लव टचेस द
इनर सोल भी कर सकते हैं, इनर सेल्फ लिख के हूँ, इनर सेल्फ एंड विंस कंप्लीटली। ओके, आगे बढ़ते हैं। इट मैचेस द पोएम बिकॉज द बिलवेड डिफीट, ओके, defeats the poem not by violence, okay, but by sweetness and emotional power. It matches the poem, ये मैच करता है poem because beloved defeat the poet not by violence, okay, violence के थ्रू नहीं, but by sweetness and emotional power, okay, emotional power, okay, I think आप देख पा रहे हो। तो यही है आपका, यही चीज़ आप ऐसा कीजिएगा, ठीक है। एक आंसर राइटिंग का पैटर्न होता है, ऐसे भी नहीं कुछ भी लिख दे रहे हो ना। तो आई एम श्योर आप लोग ऐसे ही फॉलो करते होंगे ना। तो अगर आप में कुछ क्वेरीज हो, अगर आपके आगे कुछ ऐसे प्रॉब्लम अगर हो, कोई नए टॉपिक में आप बात करना चाहते हो, अगर आपका है ऐसा सिलेबस में, ठीक है, तो आप कमेंट कीजिएगा। देखिए कमेंट करने से मुझे पता चलता है ना कि आप देख रहे हो, और प्लस आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है ना, ये, और कैसा हुआ ओवरऑल, आपको कैसा लगा ये मेरा आंसर शीट जो मैंने आंसर बनाया, ठीक है, एक बार बताइएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मैं और एक सिलेबस के, आपके सिलेबस के कोई पोएम हो गया, कोई प्ले हो गया, उसको लेके मैं नोट्स बना के आऊँगा। ओके, बाय बाय।